हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज कक्षा 10 गणित का ये पहला वीडियो होने वाला है बोर्ड पेपर 2023 के लिए। और थोड़ा सा आप लोग समय ले लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए मेरी बात को ध्यान से। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लास को अच्छे से देखना है। देखिए, हम आपको बताए थे कि क्लास कैसे चलेगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ओनली, यानी जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपको बताया गया था कि 15 चैप्टर हैं और 15 चैप्टर के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सारा हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। और अभी हम शुरुआत करेंगे बच्चों, आपका जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, ठीक है। अभी आपका बच्चों पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या का ये पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाने चल रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 जितने भी हो सकते हैं, वास्तविक संख्या से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन, ऐसे आपका बहुपद का होगा, ऐसे आपके जितने चैप्टर हैं सारे क्वेश्चन को एक एक शानदार तरीके से करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, और आप सभी लोग इस क्वेश्चन को देखने के बाद इस टाइप का कोई क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है ना, तो आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 135वां 225 का यूक्लिड प्रमेयिका से HCF ज्ञात करो। HCF ज्ञात करो, ठीक है। तो बच्चों, इसको हम कैसे करते हैं आइए डिस्कस करते हैं। और ये यूक्लिड प्रमेयिका क्या है सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हमारे पास दो संख्या दी गई है, 135 और 225, और इसका यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना है। यूक्लिड प्रमेयिका क्या है, इसको यहाँ पे आप समझ लीजिए। जैसे आप लोग क्या करते हो, भाग देते हो, भाग में क्या होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, शेषफल। वैसे मान लो हमारे पास दो पूर्णांक है, एक a है और दूसरा क्या है, b। दो पूर्णांक है जिसमें आपका जो a है वो b से क्या है, बड़ा है। a b से बड़ा है, तो हमको पता है जो बड़ा होता है उसको कहाँ रखते हैं, भाज्य पे, और जो छोटा होता है उसे हम कहाँ रखते हैं, भाजक पे। तो b से अगर हम a में भाग देते हैं तो भागफल क्यों बार जाएगा और शेषफल क्या आएगा, r आएगा। r बच्चों क्या है, शेषफल। क्योंकि जो भी क्वेश्चन करवाऊंगा उसका मैं कॉन्सेप्ट भी दूंगा, ये नहीं कि क्वेश्चन ही होगा। क्यों आपका क्या है बच्चों, क्यों है आपका भागफल, और r क्या है माय डियर, शेषफल, और b क्या है आपका भाजक, और a क्या है, a बच्चों है आपका भाज्य, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या लिखते हो बच्चों, शेषफल। तो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखो तो भाज्य क्या है, a है, भाजक क्या है, b है, भागफल क्या है, q है, और शेषफल क्या है, r है। तो बच्चों आ गया a बराबर क्या, dq प्लस r। और यही मेरे प्यारे बच्चों यूक्लिड एल्गोरिथम, यही आपका यूक्लिड प्रमेयिका है। और यहाँ पे एक छोटा सा लैंग्वेज लिखेंगे, जो r है वो 0 से बड़ा या बराबर होगा मगर b से छोटा। इसका मतलब समझ लीजिए कि जो शेषफल होता है, जो शेषफल होता है बच्चों, वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। ज़रा सोच के देखिए, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं क्या उससे छोटा आपका, उससे बड़ा शेषफल आ सकता है, कभी नहीं। शेषफल हमेशा b से छोटा होगा मगर 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर। अगर हम किसी संख्या को 6 से भाग दें तो शेषफल या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5, अधिकतम शेष 5, शेष 6 भी नहीं आ सकता है, शेष 7 नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। अब चलिए, दो संख्या है 135 और 225, जिसमें 225 135 से क्या है बच्चों, बड़ा है। तो a बराबर हो गया 225
और b बराबर हो गया 135, a बराबर 225, b बराबर 135। और हम क्या करते हैं, b से a को भाग देते हैं। तो अगर बच्चों हम यहाँ पे 135 से 225 में भाग देते हैं तो भाग कितनी बार जाएगा माय डियर, एक बार जाएगा। 135 इकन्ना में 135 और शेषफल कितना आ जाएगा, 12 में से 3 गया 9, कितना है 90। तो अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे बोलो, आप लिखोगे 225 बराबर 135 गुणे 1, क्योंकि भाजक गुणे भागफल, तो ये आपका b है, ये आपका q है और ये आपका r है। तो 225 बराबर हो जाएगा 135 गुणे 1 और धन आपका क्या हो जाएगा बच्चों 90। ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस होगा, फिर से आपको डिवाइड का चिन्ह बनाना है, क्योंकि आपका शेष 0 नहीं आ रहा है। और इस 135 को यहाँ रखोगे, अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। कितना आएगा 5, 13 में से 9 गया 4। तो फाइनली अगर इसको हम ध्यान से देखें इतने को, तो ये आपका भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है बच्चों। तो 135 बराबर हो जाएगा 90 गुणे 1 धन 45 और यहाँ r जो है डज नॉट इक्वल क्या है, 0 है। चलो फिर ऐसे डिवाइड का साइन बनाइए और बीच में यहाँ क्या लिख देंगे 90। कै बार भाग जाएगा, 2 बार। 45 दूना 90, कट गया, शेष 0 आया। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 90 बराबर 45 गुणे 2 और धन 0। अब बच्चों r अगर 0 आया तो b का मान क्या है, b आपका कितना है 45 और यही मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, HCF होगा। यही क्या होगा माय डियर, HCF होगा। तो दोस्तों आई होप आपको यूक्लिड प्रमेय का बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसी तरीका से हम किसी भी दो पूर्णांकों का HCF इस प्रमेय का यूज करके बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ चैट सेक्शन में कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह हम आपके रेगुलर डेली एक क्वेश्चन रात को 8 बजे प्रीमियर लाइव के थ्रू लेकर आएंगे। तो आप सभी लोगों से उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में एक नोट्स बनाओगे, जिसमें आप डेली इस क्वेश्चन को रात को 8 बजे अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे। और हम क्वेश्चन 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार क्वेश्चन में, मतलब कि एक क्वेश्चन में यही होगा कि ये पहला दूसरा तीसरा चौथा किसी भी चैप्टर को हो, मगर क्वेश्चन का सीक्वेंस यही होगा कि हमने कितने क्वेश्चन करवाए आपको बोर्ड पेपर तक। हो सकता है 150, 200, 250 कुछ भी हो सकता है, जितने भी प्रश्न हो सकते हैं। तो आप सभी लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लोगे। इस टाइप का कोई भी प्रश्न है तो आपका छूटना नहीं चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, लव यू फॉर सपोर्टिंग एंड शेयर दिस वीडियो ऑल ग्रुप। बाय बाय।